Good morning, students. We are describe the next topic, galvanic cell or voltaic cell. This is a example of the electrolytic cells. गैल्वेनिक सेल इसका एग्जाम्पल है। वोल्टिक सेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि डिस्क्राइब किया था इसे वोल्टा ने। तो वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल है क्या, पहले फिगर ये है। जिंक प्लेट, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर प्लेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में मोस्टली क्या होता है कि टू हाफ सेल होते हैं। हाफ सेल ये है और हाफ सेल। हाफ का मतलब होता है आधा। आधा मतलब कि एक प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है और एक प्लेट पे रिडक्शन होता है। इसमें क्या करते हैं कि जब किसी भी मेटल और नॉन मेटल को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं, तो दिस इज ए कॉल्ड हाफ सेल। वह हाफ सेल कहलाता है। जैसे जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया हमने, और कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब इसके बाद इन दोनों को हम वोल्टमीटर्स के द्वारा क्या करते हैं, बाई प्रोसेस एक इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करते हैं, और वह इलेक्ट्रिक वायर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो यह एक हाफ सेल है और यह एक हाफ सेल है। इन दोनों को साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है? साल्ट ब्रिज, ब्रिज माने होता है पुल। इसका मेन फंक्शंस होता है साल्ट ब्रिज का कि इस दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट में ले आता है। साल्ट ब्रिज में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के पेस्ट होते हैं, जैसे NaCl हुआ या इस तरह अगर सॉल्यूशन, उनका पेस्ट होता है। उनके पेस्ट को बना के हम इसमें फिल करके और उसके माउथ को कॉटन वूल से या ग्लास वूल से क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, क्योंकि उससे सॉल्यूशन का कांटेक्ट तो होता है बट पेस्ट आर नॉट सॉल्युबल डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो यह था साल्ट ब्रिज। अब यह एक कंप्लीट सेल है। जब इन दोनों को हम इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है। अब इसमें दो हाफ सेल हैं। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड एंड कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड को हमेशा हम गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड रखते हैं।
एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आफ्टर ऑक्सीडेशन दे आर लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और वह इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब डिपॉजिट होते हैं तो दिस इज एक्ट एज ए निगेटिव पोल्स, और यह निगेटिव पोल्स की तरह एक्ट करने लगता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो दे आर कंटेन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, पॉजिटिव एंड कलेक्ट होता है। तो यानी यह पॉजिटिव पोल्स होता है और यह एनोड जो होता है इसका निगेटिव पोल्स होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। अब जैसे जिंक है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो दे आर लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड दे आर कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आयंस। कैथोड है, कैथोड कॉपर की प्लेट है, तो इसमें कॉपर आयन का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन से, कॉपर आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के रूप में उसकी चारों ओर डिपॉजिट होता रहेगा। तो यह ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है और यह रिडक्शन की। तो इसमें मेनली ये चीज़ हो गई। साल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है वन सॉल्यूशन टू अनदर, जिससे कि इसकी एक सर्किट कंप्लीट होती है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा कि इसमें केमिकल एनर्जी दे आर कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब हम वायर से, कनेक्टिंग वायर से इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और इस पे कोई भी हम बल्ब या कोई चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ग्लो यानी जला सकते हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनोड है और यह कैथोड। एनोड जैसे जिंक है, हाँ एक लाइन हमने कन्वर्ट किया, जिंक आयन के रूप में गया यह सॉल्यूशन में, यह एक हाफ सेल हुआ, इन दोनों को हम एक डिवाइड किया। कॉपर है, कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो दिस इज द रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल, और इस प्रकार से हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनोड होता है, यह इसका निगेटिव पोल्स होगा और कैथोड है इसका पॉजिटिव पोल्स होगा। तो ये डिफरेंस होता है, बाकी चीज़ें जो है कॉमन होती हैं, जैसे डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, लिटिक केमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट हम डिफरेंस कर सकते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी वही प्रोसेस होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन कैथोड पे रिडक्शन। डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस है और इलेक्ट्रोलिटिक में थर्ड पॉइंट पे होता है कि एनोड उसका पॉजिटिव पोल्स होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का और कैथोड निगेटिव पोल्स होगा। इसमें क्या होता है कि एनोड निगेटिव पोल्स होता है, कैथोड पॉजिटिव पोल्स होता है। तो ये डिफरेंस इसके हैं। उसमें क्या होता है, एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रोड डिप होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप होते हैं, इनको हाफ सेल कहते हैं। तो ये डिफरेंस भी था इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच।